सबसे पहले तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए आज के ज्योतिष प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, बड़ी से बड़ी विवाह बाधा को तत्काल दूर करने का दुर्लभ संयोग बन रहा है 21 अगस्त नाग पंचमी के दिन। और सबसे बड़ी बात है कि इस दिन श्रावण मास का सोमवार भी होगा, तो यह दिन बहुत खास हो जाता है ऐसे लोगों के लिए जिन लड़के लड़कियों की विवाह की योग्य उम्र हो गई है, लेकिन शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंच रही है। ऐसी स्थिति में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में चाहे पितृ दोष की वजह से विवाह में देरी हो रही हो, नजर दोष की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा हो, मांगलिक दोष के कारण विवाह नहीं हो पा रहा हो, या कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है जिसकी वजह से शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है। माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए हर एक प्रयास करके थक चुके हैं, लेकिन शादी का रिश्ता कहीं पर भी पक्का नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज ही यह डेट नोट करके रख लीजिए। 21 अगस्त को जो संयोग बनने वाला है, ये बहुत ही पावरफुल संयोग है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले बड़े से बड़े दोष को एक ही दिन में तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग बनाया जा सकता है। एक छोटी सी प्रयोग विधि है जो इस दिन आपको संपन्न करनी है। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए 21 अगस्त नाग पंचमी के दिन यह प्रयोग विधि जरूर संपन्न करें। किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को संपन्न करना है जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी को, तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरा वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 21 अगस्त का जो यह खास दिन है, बहुत ही पावरफुल संयोग बना रहा है। 21 अगस्त को नाग पंचमी है और श्रावण मास का सोमवार है। इस दिन राहु से संबंधित दोष को तत्काल नष्ट किया जा सकता है, शनि से संबंधित दोष को तत्काल नष्ट किया जा सकता है, मंगल से संबंधित दोष को तत्काल नष्ट किया जा सकता है। और मैंने लाखों कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखा है, किसी भी लड़का या लड़की की विवाह के योग्य उम्र हो जाती है और जहां कहीं पर भी प्रयास किया जाता है, सफलता नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण यह 3 ग्रह ही बनाते हैं। अन्य और भी किसी भी प्रकार के ग्रह दोष के कारण से भी समस्या है तो 21 अगस्त का यह दिन बड़े से बड़े विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले दोष को भी नष्ट कर देगा। 21 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सुबह 5:30-6 बजे के आसपास उठें, सोच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके सबसे पहला कार्य जो कि बहुत कॉमन होता है, किसी भी उपाय को आप कर रहे हो, सबसे पहला कार्य है घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके और आपके घर के मंदिर में जो भी विराजित देवी देवता हैं उनको प्रणाम करके अपनी शीघ्र कार्य सिद्धि के लिए, शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करना है। और घर के जो पूर्वज हैं पितरादि देव, उनको भी प्रणाम करके आप स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना करें, और माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कामना कर ले। इतना एक बेसिक कार्य है, किसी भी उपाय को करने के लिए यह बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। और एक विशेष बात है कि इस दिन आप झूठ बोलने से बचें, क्रोध करने से बचें, तामसिक चीजों से परहेज करें, मांस मदिरा लहसुन प्याज जैसी चीजों का भक्षण बिल्कुल भी ना करें, और विशेष करके क्रोध तो बिल्कुल भी नहीं करना। इस दिन ज्यादा से ज्यादा चिंतन अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए भगवान श्री भोलेनाथ के चरणों में आपको करना है। ये इतना कार्य घर के पूजा स्थान में करने के बाद यह शीघ्र विवाह का विशेष कार्य आपको प्रारंभ करना है। इसके लिए
आपको स्टील का पात्र हो या कोई चांदी का पात्र हो, उसमें लगभग 1.25 किलो की मात्रा में कच्चा दूध ले लेना है। बिना गर्म किया हुआ दूध लेना है, लगभग 1.25 किलो की मात्रा में। और उस पात्र में थोड़ा सा आपको गंगा जल मिला लेना है, थोड़ी केसर उसके अंदर आपको मिला देनी है और थोड़ी भांग आपको मिला देनी है। सूखी हुई भांग मार्केट से मिल जाती है, तो उसको आप हाथ से पीस के आप उसमें डाल सकते हैं, या आप थोड़ी मेहनत कर सकते हैं तो आप भांग को पीस करके थोड़ी भांग आप उस पात्र में मिला दीजिए और 5-10 दाने सफेद तिल के उस पात्र में मिला लीजिए। ये सभी चीजों का मिश्रण एक पात्र में तैयार करके और आपको जाना है आसपास में कोई भी महादेव का मंदिर हो, भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो, वहां चले जाना है। जाकर के आसन पर बैठ जाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, और जो आपकी कामना है उसका चिंतन करें। और सबसे पहला कार्य आपको करना है, संकल्प लेना होगा। सीधे हाथ में जल ले लेना है और जल लेकर के थोड़ी दुर्वा मिल जाए, दूब, हरी घास मिल जाती है, तो वह जल के साथ रख देनी है। एक मोटी सुपारी है, वह भी आपको ले लेनी है और आपको संकल्प करना है कि हे भगवान भोलेनाथ, श्रावण मास के सोमवार नाग पंचमी की इस पवित्र बेला में मैं अपने शीघ्र विवाह के निमित्त आज इस प्रयोग को कर रहा हूं या कर रही हूं, या माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के निमित्त प्रार्थना कर लें कि मेरे बेटा या बेटी का अमुक यह नाम है और इसका जल्दी से जल्दी विवाह हो जाए। इसके निमित्त आज के श्रावण मास सोमवार नाग पंचमी की पवित्र बेला में इस पुण्य कार्य को मैं करने जा रहा हूं, जा रही हूं, इसका संपूर्ण शुभ लाभ मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा बोल करके उसको नीचे छोड़ दीजिए जल को। उसके पश्चात आपने जो मिश्रण घर से तैयार करके लेके आए हो, उससे आपको अभिषेक करना है भगवान भोलेनाथ का। और अभिषेक करते हुए जो आपकी शीघ्र विवाह की, जल्दी शादी होने की कामना, उसका बार बार चिंतन करते हुए अपनी अर्जी भगवान भोलेनाथ के चरणों में रख दीजिए। आप स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना कर लें, और माता पिता अपने बेटा या बेटी के निमित्त कर रहे हैं तो उनके निमित्त प्रार्थना करें। जब वो अभिषेक आप कर देते हैं तो उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवा के और भगवान भोलेनाथ को चंदन लगा देना। और उसके बाद एक बहुत ही विशेष कार्य है जो इस दिन बहुत ज्यादा शुभ फलदायी होता है। यदि आपको समी पत्र मिल जाते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा समी पत्र इस तरीके का होता है, समी पत्र मिल जाता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिन लोगों को समी पत्र ना मिले तो वो बील पत्र ले सकते हैं। 11 समी पत्र ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 11 बील पत्र ले लीजिए। और बील पत्र या समी पत्र पर पीला चंदन लगा करके ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र को बोलते हुए एक एक बील पत्र या एक एक समी पत्र लेकर के, शमी पत्र ही लीजिएगा, प्रयास ये करिए क्योंकि इस दिन शमी पत्र का बड़ा भारी महत्व है। एक एक शमी पत्र पर पीला चंदन लगा के ओम गौरी शंकराय नमः ऐसा बोल करके महादेव को अर्पण कर देना है, शिवलिंग पर अर्पण कर देना है। ऐसा 11 बार मंत्र बोल के 11 शमी पत्र आपको अर्पण कर देने हैं। जिन लोगों को शमी पत्र ना मिले तो ऐसे लोग बील पत्र ले सकते हैं। बील पत्र जो भगवान शिव पे चढ़ाए हुए होते हैं, किसी दूसरे के भी चढ़ाए हुए, तो उन बील पत्र को आप ले सकते हैं और जल से धो करके फिर आप उनको वापस चढ़ा सकते हैं, वो अशुद्ध नहीं माने जाते हैं। ऐसा करने के पश्चात आप वहीं महादेव के मंदिर में बैठ के देखिए, कोई भी जो दिन होता है ना उसकी कुछ खासियत होती है। जैसे कि श्रावण मास का सोमवार नाग पंचमी का दिन है तो भूमंडल कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जाओं से आच्छादित होता है। इस दिन कोई भी साधारण सा उपाय भी बहुत जल्दी कार्य सिद्धि के योग बनाता है। इतना करने के बाद आप आसन पे बैठ जाएं, वहीं शिव मंदिर में जहां कहीं भी जगह मिलती है, कमर झुका के नहीं बैठना, कमर सीधा रखना है और भगवान शिव से पूर्ण भाव से, श्रद्धा से अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए इस गौरी शंकर मंत्र की 3 माला करनी है। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। हल्दी की माला, रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, कोई भी माला चलेगी। माला नहीं है तो हाथों की उंगलियों पे काउंट करके आप कर लीजिए। एक माला में 108 बार काउंटिंग होती है, तो हाथों पे कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप 3 माला कर दीजिएगा और भगवान भोलेनाथ के चरणों में आप अपने शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी शादी के लिए कामना करें। और यदि माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के निमित्त कामना करें, चिंतन करें। प्रिय दर्शकों, ये बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ संयोग है जो एक ही दिन बड़े से बड़े विवाह में बाधा करने वाले दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का
मंगलकारी योग बना देगा। यह जानकारी यदि आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ये वीडियो ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचेगा जो बहुत ज्यादा परेशान है विवाह को लेकर के, और उसका कार्य हो जाता है तो उसकी आत्मा आपको बहुत आशीष देगी, बहुत दुआएं देगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर लेना। और जो लोग मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो ऐसी सटीकता पूर्वक जानकारियां प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब तो करना ही है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, लेकिन एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था। आप मेरे द्वारा यदि अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।